हसीनों पे पहली दफा ये बोला, दिल भी फकीरों का पहने हुए है चोला। दिल की शीशी है जहाँ भी खुल जाए और मिल जाए, जो यार बनवा। Should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas from the street living large, thinking back to the जोर जोर से धड़कने क्यों लगा है, जैसे कोई ड्रम बज रहा है। अपने मन को शांत कर, मन को शांत कर। ये मेरे हार्ट भी ना कभी कभी मेरे कंट्रोल में नहीं रहता है, ना जाने इसे देखकर क्या हो जाता है। तुम उधर मुड़ के क्यों सोई हो? तुम्हें तो मेरे बाहों में सोना था। मेरी बॉडी टेम्परेचर चाहिए थी तुम्हें। तुम्हें तो बहुत ठंड लग रही है। नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे अब बहुत गर्मी लग रही है। मैं अब ऐसे ही ठीक हूँ। तुम्हारी हॉटनेस को देखकर मुझे ऑलरेडी गर्मी लगने लगी है। अगर मुझे पता होता तुम्हारी शर्ट उतारने के बाद मेरा हाल ऐसा होगा तो मैं तुम्हें कभी शर्ट उतारने के लिए नहीं बोलता। इसलिए तो मैं शर्ट उतारना नहीं चाहता था। मैं जानता था मुझसे ज्यादा प्रॉब्लम तुम्हें होगी। हाँ? अब मेरे तरफ मुड़ो। नहीं, मैं ठीक हूँ। देखो ते, अब तक तुमने जो बोला मैंने वो किया। अब मैं जो बोलूँगा वो तुम करोगे। अब मेरे तरफ मुड़ो। तुम मुझे पकड़ के नहीं सोगे तो मुझे नींद नहीं आएगा। जल्दी से मुड़ो। आप ठीक हो? हाँ, अब सो जाओ। वाह, कितना सुंदर नजारा है। सच में बाहर का नजारा बहुत खूबसूरत है। जीनो, इतना सुबह सुबह मुझे क्यों उठा दिया? मुझे सोना है। अरे, और कितना सो गए? बाहर का नजारा देखो, कितना खूबसूरत है। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। लो, आ गई मेरी साली। इसकी कमी थी। सुगा, गुड मॉर्निंग साली जी। अरे गुड मॉर्निंग जीजू। अरे बातों बातों में तुम मुझे ऐसा हाथ मत क्या करो, मुझे शर्म आती है। तुम दोनों भाई क्या शर्म के मुहूर्त में पैदा होते हैं? एक को शर्ट उतारने में शर्म आता है और एक को हक करने में। शर्ट उतारने में शर्म आता है? हाँ, तुम्हारे भाई को। कल मैंने उसे शर्ट उतारने के लिए बोला तो वो शर्ट उतारना ही नहीं चाह रहा था। No, 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 no. बस कर, जब बोलती है तो बोल ही जाती है। क्या किसके सामने बोल रही है तुझे पता नहीं होता है। यहाँ पे भैया भाभी सब है। हाँ, तो मैंने गलत क्या बोला? कुछ नहीं बोला मेरी माँ, तो चुप हो जा। अरे ते, हम सब समझ गए हैं। ओह, तो अच्छी बात है। भैया, आज भी हम घूमने जाएंगे ना? अरे ते, आज छोड़ दो, बहुत ठंड है। कहाँ जाएंगे हम? भैया, हम यहाँ घूमने आए हैं, घर में बैठे रहने के लिए नहीं। अरे ते, ऐसे बुढ़े आदमियों के साथ बाहर घूमने आओगे तो ऐसा ही होगा, पूरा मजा खराब कर देता है। जिनो, मैं बुढ़ा नहीं हूँ। ऐसे चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता है तुम बुढ़ा या नहीं। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई इस बुढ़े से शादी करके। भाभी, आप बोलो तो हम आपके लिए नया भैया ढूंढे। तुम्हारा भाई है या दुश्मन? सुबह सुबह बड़े भाई के घर तोड़ने लगा है। भैया, मैंने आपका घर क्यों तोड़ा? नहीं, तुम्हारा घर नहीं तोड़ा है, घर को प्यार से जोड़ रहा है। तेरे जैसा भाई जिसके पास है उसे दुश्मन की जरूरत नहीं है। भैया, आप चिंता मत करो, जिस दिन भाभी आपको छोड़कर चली जाएगी उस दिन मैं भी इस बिल्ली को छोड़कर चली जाऊंगी। जिमिन, सुबह सुबह ऐसी बात मत करो, हार्ट अटैक आ जाएगा। जीजू, मैं हूँ ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यही तो सबसे बड़ी टेंशन की बात है। तुम एक हार्ट के डॉक्टर हो, अगर मुझे हार्ट अटैक नहीं भी आएगा तब भी तुम मेरे हार्ट को ऑपरेशन करके निकाल दोगे, तुम्हारे दिल से मुझे दूर रखने के लिए। जीजू, तुमने एकदम सही बोला। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं कब तक कर चुकी होती। देखा? ओए, तेरे हार्ट को कुछ नहीं होगा, इतना टेंशन मत ले, वरना सच में हार्ट अटैक आ जाएगा। तेरी भाभी मुझे छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएगी, ये बात जिमिन को अच्छी तरह से पता है, पर तुझे नहीं। सब यहाँ है, जगू कहाँ है? वो अभी सो रहा है। रुको, मैं जाके उसे उठाती हूँ। बाहर चलो, सब उठ गए हैं और ये अभी भी सो रहे थे। क्या जुल्म है यार, सोने में नहीं देती है। क्या हुआ है भाई, तुम्हें देखकर लग रहा है तुम्हारी नींद अभी भी पूरी नहीं हुई है। कैसे पूरा होगा, इतनी सुबह सुबह उठा दिया, अच्छी तरह से सोने में नहीं दिया, ना रात में सो लेता है ना दिन में। मेरा सर दुखने लगा है। क्या थे, तू जंकू को इतनी सुबह सुबह उठा क्यों दिया?
Oh, no, no. मैं करती हूँ भाभी। हाँ, तू ही कर सकती है। भाई तेरा तो घर में कोई इज्जत ही नहीं है। तू एक माफिया है भाई, माफिया। तू कैसे भूल गया? ओए ज्यादा चपर चपर मत कर। उसे याद दिलाने से पहले तू याद कर, तू कौन है? ओए जीजू, अगर तुम सब माफिया हो तो हम भी माफिया के बीवी है। बाहर तुम्हारा चलता है पर घर में हमारा। तुम्हारे भाई से भी बड़े बड़े माफिया देखे हैं मैंने। हाँ? तूने बड़े बड़े माफिया कहाँ देखा? हमें तो कभी नहीं बताया। हमारे देश में तो जीवन जंकुक से बड़ा माफिया कोई नहीं है। हाँ ये बात तो सच है। हमें तो पता नहीं है जंकुक से बड़ा माफिया कोई है। तुमने उसे कहाँ देखा है? तुम उसका नाम जानते हो? तुमने उसके साथ बात की है? अरे मैंने तो फिल्म में देखा है। मेरी माफिया के साथ थोड़ी ना उठना बैठना है। वो सब माफिया कितना हैंडसम होता है। उन सबका एटीट्यूड जस्ट वाओ। मन करता है उन्हें जाके किस कर लूं। पर मेरी फूटी किस्मत, मैं उन्हें छू ही नहीं पाती हूँ। अगर वो कभी मेरे सामने आए ना तो मैं उसे किस जरूर करूंगी। और रियली वो मुझसे ज्यादा हैंडसम है, मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, जो तुम्हें उन्हें देखकर किस करने का मन करता है। उनका ख्याल दिमाग से निकाल दो। तुम्हारी जिंदगी में असली माफिया है, तुम उसके बारे में सोचो, एक्ट्रेस के बारे में नहीं। वरना मैं तुम्हारी ऐसे लत करूंगा तुम उसको किस तो दूर की बात उसके बारे में सोचोगे भी नहीं। ऐसे गुस्सा क्यों हो रहे हो? भैया कहीं से जलने की बू आ रही है। कुछ जल रहा है क्या? हाँ भाई सही कहा तुमने। कहाँ से जलने की बू आ रही है? मेरे नाक में तो कोई जलने की बू नहीं आ रही है। तुम्हारी नाक छोटी है ना इसीलिए। मेरी नाक तुम्हारे साथ छोटी नहीं है। शक्ल देखो अपना। कहाँ से जलने की बू आ रही है? ते नहीं समझेगी। हाँ जिमिन तुमने सही बोला। हमारी देव बहुत भोली है। भोली? अरे इसके शक्ल पे मत जाओ। जीजू, मिसेस जियोन, इन सबको छोड़िए। चलिए हमें खाना बनाना है। नहीं, आप दोनों आज खाना नहीं बनाएंगे। खाना आज लड़के बनाएंगे। Oh shit! Oh shit! क्या? हम? हाँ, अब सब। हमें खाना बनाना नहीं आता है। हम कुछ नहीं जानते हैं। रोज खाना लड़कियां बनाती है। आज लड़के बनाएंगे। वरना आज कोई नहीं खाएगा। सब भूखे रहेंगे। छोड़ दो इन सबको। ये सब खाना नहीं बना पाएंगे। नहीं भाभी, खाना इनको ही बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप सब टेंशन मत लीजिए। मैं हूँ ना, मैं खाना बना सकता हूँ। सच बोल रहे हो आप मिस्टर जी हो? हाँ, आप सब मुझे हेल्प कर देना। ठीक है मिस्टर जी हो? मैं खाना नहीं बनाऊंगा तो तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, मैं बाहर से ऑर्डर कर लूंगा। बाहर से कोई खाना नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सब घर का खाना खाएंगे। वो भी तुम सब बनाओगे तब। मैं खाना नहीं बना सकता। आज तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा। ये दोनों फिर से चालू हो गई। हाँ जानकू, क्यों? मैं बोल रही हूँ इसलिए। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम मेरी बीवी थोड़ी ना हो। बीवी नहीं हूँ, साली तो हो ना। आधा घर वाली। आधा घर वाली हो तो क्या हुआ? तुम्हारी हर बात माननी पड़ेगी। हाँ माननी पड़ेगी। रात में नहीं तो दिन में सही। Oh, no, 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 no. ये तुम कहने कैसे थे हो? ओह गॉड, मैं इसका क्या करूं? ते की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं क्योंकि सब समझ गए हैं ते कहना क्या चाहती है। क्यों? तुम्हें समझ में नहीं आई? मैं बोलना क्या चाहती हूँ? मैं तुम्हें खोल के बोलूं? नहीं, तुम्हें खोल के बोलने की जरूरत नहीं है। वो समझ गए हैं। तुम मुंह बंद करके अंदर चलो। मैं जानता था तुम्हारी अकल थोड़ी कम है, पर मुझे अब पता चला तुम्हारे पास कोई अकल ही नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, तुम रूम में चलो, मैं तुम्हें वहाँ जाकर समझाता हूँ। पागल हो तुम, कोई भी बात ठीक तरह से बोल नहीं पाते हो। जब भी बोलते हो उल्टा बोलते हो। चलो। अरे मैं चल के जा सकती हूँ। हाँ मुझे पता है। सुगा, मेरी बहन थोड़ी ना समझे, पर तुम कब से इतने ना समझ बन गए? हाँ उसका बोलने का तरीका अलग है पर इरादा नहीं। जिमी, मैं तेरी बात को अच्छी तरह से समझ गया हूँ। मैं तुम्हारी बहन की तरह ना समझ नहीं हूँ। मेरी जिंदगी में तुम्हारी जितनी प्रायोरिटी है उसे उतनी प्रायोरिटी नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी चाहिए। मैं उसके जीजा हूँ। पूरी बात नहीं तो आधी बात सुननी पड़ेगी मुझे उसकी। जीजा के ऊपर साले की भी कुछ हक है। आफ्टर ऑल वो मेरी आधा घर वाली है। एक एक सुगा चला जाता है। जिमी, तुम्हें क्या लगता है हमारा सुगा ना समझ है? नहीं, तुम सुगा को समझ नहीं पाए। मैं इन तीनों भाइयों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। सुगा आर्यन और जंकुक से बहुत अलग है। इन दोनों से ज्यादा समझ उसमें है। वो शांत दिमाग से काम करता है, पर
उसे देखकर कोई बोल नहीं सकता। तुम उसके साथ रहते रहते समझ जाओगे। अब अंदर चलो सब। ये कैसी मुसीबत है यार? तेरी बीवी ने आज हमें फंसा दिया। मुझे तो खाना बनाना नहीं आता है, सिर्फ खाना खाना आता है। भैया तो अपना मुंह बंद रखेगा, काम कर अपना। जी हाँ भैया, जो बोल रहा है वो कर। वही तो कर रहा हूँ। भैया आप ये क्या कर रहे हो? सब्जी कट रहा हूँ। सब्जी कट रहे हो या इसके साथ खेल रहे हो? भाई मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं हो रहा है। मैं कभी किचन में आया हूँ क्या? भैया हमारी शादी तो 1 महीना हुआ है, पर आपका तो 10 साल से भी ज्यादा हो गया है। तो आप इतने साल में किचन में क्यों नहीं आए? अगर कुछ सीख लिया होता तो आज काम आता ना। टाइम ही नहीं मिला मुझे। 10 साल में आपको टाइम नहीं मिला तो मुंह बंद कर, वरना एक तेरे मुंह में घुसा दूंगा। पता नहीं बेचारे किचन में क्या कर रहा है। आज किचन का सत्यानाश कर देंगे। भाभी आप बेफिक्र होकर बैठिए, वो सब जो कर रहा है करने दीजिए। उन्हें भी पता होना चाहिए खाना बनाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। वो तो ठीक है पर ये लोग जो खाना बना रहा है वो हम खा तो पाएंगे ना? अरे भाभी फिक्र मत करो, भैया है ना। और मेरे पास प्लान भी रेडी है। प्लान बी, खाना ऑर्डर कर दूंगी। ओह अच्छा, पर मुझे भूख लगी है। भाई बहुत भूख लगा है, खाना कब बनेगा? आज समझ में आ रहा है भाभी कितनी मेहनत से खाना बनाती है। भैया आप ये क्या कर रहे हो? ये आपकी रिसर्च करने का चीज नहीं है, खाने का चीज है। इसे काटो। वही तो सोच रहा हूँ कैसे काटूं। जैसे भी हो काट दो भैया। जानको तुम्हें देखकर लग रहा है तुम्हें खाना बनाना आता है। अरे भैया आप ये क्या बोल रहे हो? हम दोनों बड़े भाई को खाना बनाना नहीं आता तो छोटे भाई को कैसे खाना बनाना आएगा? ये तो हमसे भी ज्यादा बिजी आता है। लो खाना रेडी है, चलो सब आके खा लो। खाना रेडी है? हाँ। तुम सबने इतने सारे खाना बनाया है? हाँ देखा